गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा आज हम कुछ क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जो 5th चैप्टर था हमारा केमिस्ट्री का, आज हम उसी के कुछ क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे कि हमें आंसर किस तरीके से लिखना है। क्वेश्चन अगर पेपर में आता है तो हम किस तरीके से उसको आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज डॉबरनियर्स बेसिस ऑफ क्लासीफाइंग एलिमेंट्स। कि डॉबरनियर का क्या बेसिस था एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने का। डॉबरनियर का बेसिस था कि उन्होंने क्या किया था कि जिन एलिमेंट्स की सिमिलर प्रॉपर्टीज़ थी उनको उन्होंने तीन तीन के ग्रुप में रखा था, और फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास को जब हम प्लस करके और उसका मीन निकालते थे, 2 से डिवाइड करते थे, तो जो सेकंड वाला जो मिडिल वाला एलिमेंट है आपका, उसका एटॉमिक मास वो रिफ्लेक्ट करता था ऑलमोस्ट। तो दिस इज अबाउट द डॉबरनियर्स basis of classifying elements. According to Dobernier's, elements having similar properties can be arranged in triads in which atomic mass of the middle element is the mean of the atomic masses of the other two elements. Question number 2. State Mendeleev's periodic law. बेटा जो Mendeleev's periodic law है और जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है उसमें सिर्फ एक ही वर्ड का डिफरेंस है। तो व्हाट इज मैंडलीव्स पीरियोडिक लॉ? मैंडलीव्स का पीरियोडिक लॉ है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। जो प्रॉपर्टीज़ हैं एलिमेंट्स की वो पीरियोडिक फंक्शन है किसका? उनके मासेस का। क्योंकि मैंडलीव ने जो अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई है उसमें एटॉमिक मासेस के बेसिस पर उसको अरेंज किया है। दिस इज अबाउट द मैंडलीव्स पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। कि न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या है? सो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स आपको पता है कि ऑक्टेव्स का मतलब होता है 8। ये वर्ड जो है ऑक्टोपस से लिया गया है जिसकी 8 आर्म्स होती हैं। न्यूलैंड ने कहा था कि व्हेन ही अरेंज्ड द एलिमेंट्स विच आर नोन एट दैट टाइम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, then every 8th element repeats the property of the first element। के फर्स्ट एलिमेंट की वो प्रॉपर्टीज रिपीट कर रहा था। दैट इज द मेन पॉइंट, यही मेन पॉइंट है। सो यहाँ पर भी उसी बात को कहा गया है कि व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स देन एवरी 8th एलिमेंट हैज प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ इन फर्स्ट एलिमेंट। क्वेश्चन नंबर 4, who classified the elements on the basis of fundamental properties of elements like atomic mass। सिंपल सी बात है, मैंडलीव ने सबसे पहले किया था। मैंडलीव पीरियोडिक टेबल वाज बेस्ड ऑन विच लॉ? मैंडलीव्स पीरियोडिक लॉ है कि द जो प्रॉपर्टीज़ हैं, द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल? बेटा ये मैं आपको कई बार डिस्कस कर चुकी हूँ पॉइंट। पीरियोडिक टेबल में अगर मैं पीरियड्स की बात करूँ, इट मीन्स हॉरिजॉन्टल रोज जो आपकी हैं वो आपकी पीरियड्स हैं, और जो आपके वर्टिकल कॉलम्स हैं दे आर ग्रुप्स। इन हाउ मेनी ग्रुप्स एंड पीरियड्स द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स इज डिवाइडेड? 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स। ये वाला जो क्लासिफिकेशन है यही मैंडलीव ने भी दिया था। मैंडलीव की भी पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड्स हैं। यहाँ पीरियड्स की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, आप इसको ठीक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द डायगोनल रिलेशनशिप बाय टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम। डायगोनल का मतलब क्या होता है? डायगोनल का मतलब होता है जब हम एक फिगर बनाते हैं जिसमें 4 आर्म्स हो, जस्ट लाइक आपने रेक्टेंगल ड्रॉ किया, आपने स्क्वायर ड्रॉ किया, कुछ भी ड्रॉ किया, उसका एक एंड और एक एंड छोड़कर उसका नेक्स्ट एंड, मतलब उसके अपोजिट कॉर्नर्स को जब हम ऐड करते हैं, ज्वाइन करते हैं, दैट इज़ द डायगोनल। तो यहाँ पर डायगोनल रिलेशनशिप क्या है? अगर हम देखें तो हमारे कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं कि जो वो प्रॉपर्टीज़ नहीं रखते हैं जो कि बाकी रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स उस ग्रुप के रखते हैं। उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो नेक्स्ट ग्रुप के सेकंड एलिमेंट से मैच करती हैं, एंड दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज नोन एज डायगोनल रिलेशनशिप। द फर्स्ट 3 एलिमेंट्स ऑफ द सेकंड पीरियड शोज सिमिलैरिटीज विद द मेंबर्स ऑफ देयर ओन ग्रुप्स एंड with the elements diagonally placed in the higher groups. This resemblance is called diagonal relationship। यहाँ जो ये word use किया है, the first 3 elements of the second period shows similarities, few similarities, not all। सिर्फ इनका क्लासिफिकेशन ही मैं कहूँगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही इनका सेम है, बाकी प्रॉपर्टीज़ सेम नहीं होती हैं। बाकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इनकी दूसरे नेक्स्ट ग्रुप के नेक्स्ट पीरियड के सेकेंड मेंबर से रिजेंबल करती है।
दैट इज़ द मेन पॉइंट। जैसे यहाँ पर लिथियम एंड मैग्नीशियम की मैं बात करूँ, बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम की बात करूँ, बोरोन एंड सिलिकॉन की बात करूँ, तो लिथियम की प्रॉपर्टीज़ मैग्नीशियम जैसी हैं, बेरिलियम की प्रॉपर्टीज़ एल्यूमिनियम जैसी हैं, और बोरोन की जो प्रॉपर्टीज़ है वो सिलिकॉन जैसी है। Question number 9. Write two main characteristics of Mendeleev's periodic table and write name of the elements of second period. दो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स के 6 वर्टिकल कॉलम, 8 वर्टिकल कॉलम्स थे, जिनको ग्रुप्स का 8 नहीं थे एक्चुअली, हर एक वर्टिकल कॉलम को उन्होंने ए बी पार्ट में क्या किया था, डिस्ट्रीब्यूट किया था। 8th ग्रुप जो था उनका वो ए बी सी 1 2 3 3 पार्ट्स में था और एक 0 ग्रुप था। तो टोटल नंबर ऑफ जो ग्रुप्स थे मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में वो भी 18 थे, और हॉरिजॉन्टल रोज थी वो 6 थी, 7 ही थी, बाद में एक और इंक्लूड की गई है। एंड एवरी पीरियड एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस एंड नेम ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेकेंड पीरियड आर लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एट फ्लोर। राइट 4 प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, हम उनमें से किसी को भी मेंशन कर सकते हैं। जैसा कि पहला पार्ट है, दिस टेबल कंसिस्ट 18 वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप्स एंड 7 हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड्स। ग्रुप्स आर नॉट डिवाइडेड इन सब ग्रुप्स, जो कि मेंडलीव ने किया था। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज एज वी गो डाउन इन अ ग्रुप, बिल्कुल। नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम इन अ पीरियड। गिव एनी 2 डिफेक्ट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं, इसमें जो मेंडलीव ने कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी थे जो कि सेम नेचर के थे, या कह दीजिए उनकी प्रॉपर्टीज सेम थी, लेकिन उनको भी अलग ग्रुप में मेंडलीव ने रख दिया था। तो वो उस मोमेंट पर हुआ, लेकिन जैसे ही हमने ये पता लगाया कि ज़्यादा फंडामेंटल जो फिजिकल प्रॉपर्टी है दैट इज़ एटॉमिक नंबर नॉट द एटॉमिक मास, तो उसके बाद वो जो क्वेरीज थी वो अपने आप ही सॉर्ट आउट हो गई। हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं थी, बिल्कुल वो आज भी फिक्स नहीं है अगर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखें, और पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स के बारे में उन्होंने कोई बात नहीं कही है। पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स जो हमारी न्यू पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न जिसको पीरियोडिक टेबल कहते हैं, उसमें सॉर्ट आउट हो चुकी है। तो दिस इज़ अबाउट फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।